ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। बहुत सारे लोग हैं जो कि शुगर की आर्ज़ में मुब्तला हैं, उस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अभी कहा जाता है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें और अगर आप सही डाइट लेते रहें, सही एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बहुत ही आराम से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आपका लाइफ स्पैन भी बिल्कुल उतना ही होता है जितना एक नॉर्मल इंसान का हमारे मुल्क में या इस दुनिया में होता है। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारी एक बहुत ही रेगुलर है, हमारी कांस्टेंट है, हमारे साथ हैं हिना अनीस। सलाम हिना, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बेहतरीन। हिना, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, 14 नवंबर है। मुझे एक बात बताएं हिना, प्री डायबिटिक जो कंडीशन होती है, क्या उसके बाद ये 100% है कि आपको डायबिटीज होती है? बिल्कुल होती है, ये बात तो है। अगर उसको प्री डायबिटिक कंडीशन को, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट भी कहते हैं, वो अगर वक्त पे क्योर ना की जाए तो ठीक है, जिसमें दो तरीके की आ जाती हैं। एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि नॉर्मल होती है नॉर्मल लोगों को, और एक वो प्री डायबिटिक और डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, वो जब प्रेग्नेंट औरतों को हो जाती है उस वक्त और प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद अगर उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ना किया जाए, उनको आयुर्वेदिक और हर्बल सप्लीमेंट्स ना दिए जाए, तो ज़रूर उनको आने वाले 5 सालों में डायबिटीज़ प्रॉपर हो जाएगी। यानी जो उनका इंसुलिन है, ग्लूकोज लेवल है, वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट्स एन हार्मोन ना, इंसुलिन इज़ एन हार्मोन कि वो आपके पैनक्रियाज रिलीज़ करते हैं, तो उनकी एबनॉर्मलिटी कभी रिलीज़ नहीं करते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ में रिलीज़ नहीं करते। टाइप 2 डायबिटीज़ में वो अंदर सो जाते हैं, पड़े होते हैं, और जो भी हम खाना खा रहे होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं करता, तो वो स्टोर्ड होता जाता है। जब स्टोर्ड हो के एक लेवल आ जाता है कि जिसको हम कहते हैं कि शुगर बढ़ गई, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन रेगुलेट नहीं हो रहे होते बॉडी में। तो ये होता है। आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। आज की थीम बताऊं क्या है? नॉलेजेबल पेशेंट, आर वी रेडी फॉर देम? डायबिटीज़ के बारे में हर उस इंसान को जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है, उसको भी इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में कुछ भी उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो तो उसको सबसे पहले ट्रीट करे। और जो पेशेंट हैं टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ के, वो भी इतने अवेयर होने चाहिए कि हम उन्हें इतना अवेयर कर दें, इतना ट्रेन कर दें कि वो अपनी डायबिटीज़ को लाइफ लॉन्ग खुद मैनेज कर सकें। तो आज का ये थीम है कि पेशेंट को अवेयर करना है हमें वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड। ये 2022 का थीम है कि नॉलेजेबल पेशेंट, आर वी रेडी फॉर देम। ये हम पर हमारी जिम्मेदारी है उन्हें ट्रेन करना। इसके साथ साथ अब डायबिटीज़ क्या है? सबसे बड़ी बात है, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है हमारी बॉडी की, जिसमें टाइप 1 में, जैसे मैंने अभी बताया कि इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वाइड जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ना, वो कम है और टाइप 2 ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन और टैबलेट टाइप 2 वाले भी बिला वजह खा रहे होते हैं। या वो लोग जो प्री डायबिटिक होते हैं, सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंट होती हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्टर, मैं माजरत के साथ कहती हूँ, वो इंसुलिन सजेस्ट कर देते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देम कि एक तो वैसे ही उनकी पैनक्रिया में इंसुलिन मौजूद है, फिर और वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये रेक्टिफाई करना होगा कि क्या हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट है या हमें टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसे भी डायबिटीज़ कहते हैं, वो है। अमेरिका में टाइप 1 सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में टाइप 2 सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है अफ्रीका वो कंट्री है जहाँ डायबिटीज़ का रेशो बहुत कम है, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाना नहीं है। I shouldn't say this, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी डाइटरी हैबिट्स थोड़ी सी बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है ना। वर्क वो ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली पुअर्टी है, ठीक है ना।
मुझे एक बात बताएं ना, क्या जो जेनेटिक्स होती हैं वो इसमें काम करती हैं? टाइप 1 में काम कर रही होती करती हैं। हैं। टाइप 2 में हम इसलिए बोल देते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं क्योंकि हमारी पूरा फैमिली का लाइफस्टाइल खराब होता है। ठीक है। हमारे घर में एक जैसा खाना खाया जा रहा होता है, फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर, नो एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये पूरी फैमिली एक जैसा कर रही होती है ना। है ना, मुझे कभी कभी वैसे एक सोच आती है, मुझे लगता है कि हमें या हमारे इस खत्ते को एक तरह से ना हमारा माइंड कंडीशन कर दिया गया है, या हमें ट्रैप कर लिया गया है कि 3 वक्त खाना खाना है और रोटी लाजमी खानी है और गंदम तो खाना ही है। और मुझे लगता है हमें ये ट्रैप करके गलत चीज़ें सिखा दी कि हम लोग डबल मोटे हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए 3 वक्त का खाना, मैं बिल्कुल, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए 3 वक्त का खाना नहीं है, उनके लिए 2 वक्त का खाना है। 2 प्रॉपर मील्स हैं, नो स्नैकिंग, लेकिन गुड क्वांटिटी ऑफ मील्स हैं उनके लिए, और स्नैक्स उनका सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल है और फ्रूट्स है। मैं आगे ये सारा आपको अभी ट्रीटमेंट बताऊंगी पूरा कि हम डायबिटीज़ को वक्त आने से पहले रोक सकते हैं। अगर सिम्टमेटिक डायबिटीज़ है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंट है, प्री डायबिटिक सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी में किसी को हो गई है, तो वो अगर अपना लाइफस्टाइल फ़ौरन चेंज कर दे, डिटॉक्सिफिकेशन कर दे, डाइट मैनेज करे, एक्सरसाइज करे, आयुर्वेदिक के जो मेरे पास सप्लीमेंट्स हैं वो लेना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला वो सिम्टम्स सारे डायबिटीज़ के ख़त्म हो जाएंगे, आप रिकवर हो जाएंगे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ आप हमेशा के लिए अपना लेंगे। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे बैठा हुआ एक सबूत मौजूद है, और वो सबूत आपको खुद बताएगा कि वो किस सिम्टम से गुजर रहा था, उसके साथ क्या क्या होता था, और वो भी प्री डायबिटिक था, इंसुलिन उसकी बॉडी में रेजिस्टेंट था, ओबेसिटी उसको थी, ओवर एज लगता था, स्किन उसकी ख़राब थी, एंजाइटी डिप्रेशन उसको था, लेकिन आज वो खुश, बड़ा खूबसूरत सा ग्लोइंग स्किन, टोन्ड बॉडी और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सब कुछ खाता है, इंटरेस्टिंग रेसिपीज खाता है, और आपके सामने हैं इस वक्त हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ज़हरा खान। ज़हरा खान, सलाम ज़हरा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल। ज़हरा, जिस तरह हिना ने बताया प्री डायबिटिक थी, Yes. हाँ, आपने किस तरह आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही थी, आपको क्या महसूस हो रहा था जब आपने डायग्नोसिस से पहले? सिम्टम्स मेरे ये आए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग थी, गैसेस इश्यूज हो रहे थे, डायरिया, एवरी सिंगल टाइम आई हैव सो मेनी पेन इन माय स्टमक, सो व्हेनेवर आई ईट एनीथिंग इट्स लाइक व्हाट टू डू, अब क्या करूँ, और बस वॉशरूम जाना और बहुत ज़्यादा जो है ना पेन से गुजरना और कुछ ना करना, फोकस नहीं होना, टायर्डनेस, वीकनेस, ठीक है, हाथ पाँव का सुन हो जाना, देयर आर सो मेनी सिम्टम्स इनसाइड। देन हिना अनिस को जब मैंने पहली मर्तबा देखा, एक्नी भी फैट्स भी अराउंड टमी बहुत ज्यादा था, लिथार्जी सबसे ज्यादा होती थी, और एंजाइटी बहुत रहती थी, लिथार्जी एंड एंजाइटी ये दोनों बहुत रहता था। हाँ, एंजाइटी ऐसी थी कि हर छोटी छोटी चीज़ की एंजाइटी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब वो ओवरथिंक भी करती थी? ओवर थिंकिंग तो मैं शुरू से थी, लेकिन इसमें ज़्यादा हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज थी? फैमिली में थोड़े से डायबिटिक हैं, अभी डायबिटिक पेशेंट हैं, मेरी फुप्पो हैं, मेरी दादी हैं, बट यानी किसी को ये यंग एज में नहीं है, जस्ट लाइक मी, बट आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट अवेयर अबाउट दिस कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे हो सकता है। अच्छा, और आपको जब ये आ रही थी तब आप वो अपना रेगुलर खाना खा रही थी जो नॉर्मल खाती रेगुलर खाना खा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें मैंने कार्ब्स ऑलरेडी पहले से बंद की हुई थी, सोडा ड्रिंक्स वगैरह, आई ऑलरेडी नॉट टेकिंग दिस, बट येस आई वाज एडिक्टेड टू चॉकलेट्स एंड केक टू मच, एडिक्टेड ना? एडिक्टेड, टू मच एडिक्टेड। सेम हियर, मुझे भी यही मेरे डर पास लगता जब आई थी ना, मुझे अपना भी यही डर लगता है। बिल्कुल, तो इनके फादर ने मुझे कहा, एक फेमस बेकरी का नाम लिया, इससे ये ले सकती हैं, फलां बेकरी से ये ब्रेड ले सकती हैं, एक ब्राउनीज ले सकती हैं। मैंने कहा ये सब खाएंगी ये चीज़ें, लेकिन घर में खुद बनाएंगी। आई विल ट्रेन हर, आई विल गिव हर अ लाइफ स्टाइल, हाउ टू कुक, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू ईट इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी एंड गुड इन टेस्ट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, डाइटिशियन के पास जाओगे सब बंद कर देगी, कुछ नहीं देगी, भूखा मारेगी, जब हम ही नहीं होंगे तो डायबिटीज क्या बचेगी। और जब जिंदा है तो खाया नहीं तो क्या जिया, ये बेवकूफ़ी की बात है। बिल्कुल। दूसरा मिसकंसेप्शन, डायबिटीज है, फल बिल्कुल बंद कर दिए, ठीक है ना, और हर चीज़ में डाइट, कोल्ड ड्रिंक्स में भी डाइट आ गया, आपका ब्रेड में भी डाइट आ गया, टोस्ट पापे सब में डाइट 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 आ गया। लेकिन उस डाइट के पीछे वो जितना हार्मफुल है, आपके हार्मोन इंसुलिन वैसे ही डिस्टर्ब है, उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या किया, डाइट चीज़ें खा खा के अपने हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती की। कार्बोहाइड्रेट्स तो रोके ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं,
अब बताएं, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक कर रहे हैं, वो भी वाइट कार्बोहाइड्रेट्स, तो दूसरी तरफ आप उसको डाइट फॉर्म में ले रहे हैं, तो व्हाट इज द यूज? आई मीन यही तो बात है कि अब पेशेंट को नॉलेजेबल होना है इस वक्त। बिल्कुल। तो आज करके ज़हरा, पर आपने क्या चेंज कैसे किया? आप जब हिना से मिली, आपका डायग्नोसिस हुआ। एग्जैक्टली हिना, डॉक्टर हिना ने मुझे गाइड किया कि आपने क्या करना है। इवन डॉक्टर हिना सेड नो डेयरी प्रोडक्ट्स, और को इवन सिर्फ दालें भी बंद कर दी हैं, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट में इमीडिएटली चेंज ओवर तो बड़ा मुश्किल होगा। Exactly. एडिक्शंस, खाने की एडिक्शन छोड़ना तो बहुत टफ है भाई। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन्होंने हर चीज़ पे जैसे नो लिख दिया ना, अब क्या करें, बट शी सेड टू मी कि डोंट वरी, मैं आपको और भी चीज़ें अभी कर रही हूँ। तो फिर हम लोग राइस एंड वेजिटेबल्स पे आ गए थे, बिल्कुल राइस एंड वेजिटेबल्स, एंड इज़ लाइक ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स एंड स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है, तो आप फ्रूट्स खाएं, स्मूथीज़ बनाएं अलग टाइप्स की, ठीक है। एंड मैं कैफ़ीन बहुत ज़्यादा, मुझे वो कॉफ़ी किसी भी तरीके से दो, वैनिला दे दो, कुछ भी ना। अब उसके लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा आप कुछ भी लेती हैं उसमें गुड़ इस्तेमाल करें, ब्राउन शुगर। So I was enjoying my even black coffee and any kind of cold coffee in a brown sugar every single day. And now mashallah you have recovered. And I'm recovered. और it's अब जो बेकरी की बात करी थी, अब मैं कल ही जा रही थी, तो I was like I just hate now bakeries. जबरदस्त, I cannot go and not. बहुत बेहतरीन। I think खाने की एडिक्शन छोड़ने के लिए बड़े विल पावर की जरूरत है, और ये एक प्री डायबिटिक पेशेंट थी ज़हरा, जो कि आज माशाल्लाह से रिकवर कर चुकी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारी है। थैंक्स टू हिना। ज़हरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिना, आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, और हिना आज हमें बता रही है कि डायबिटीज़ के साथ साथ आप एक किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, और अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को हरा भी सकते हैं। जी हिना जी, अब सबसे पहले कि हमने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है बॉडी में ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि मेरा क्योर्ड पेशेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन डायबिटीज़ को हमको कैसे हराना है, उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना है। और अगर डायबिटीज़ पूरी तरीके से भी आपकी बॉडी में नहीं ख़त्म हो सकती तो एटलीस्ट आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज रहेंगे। अगर आप टैबलेट या इंसुलिन पे भी हैं, टैबलेट पर हैं, तो टेपर कर करके अपनी टैबलेट को आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज मिनिमम करेंगे, क्योंकि ये डाइट प्लान आप कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, आफ्टर 4 वीक आपने टेपर करना शुरू कर देना। जब आपने 1 महीने के बाद चेक करवाएंगे ना ये डाइट के साथ, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो नीचे आ गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ब्रेकफास्ट में करना है फल खाने। अब ये एक और मिसकंसेप्शन है, भाई डायबिटिक पेशेंट है फल नहीं खाए। डायबिटिक पेशेंट फल खाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाश्ते के वक्त खाएगा। बहुत सारा पानी पिएगा, फल खाएगा, फलों की स्मूदीज बनाएगा, यानी एक फल को दूसरे फल में मिलाएगा, तीसरा इसमें कोई भी क्यूकम्बर या जिंजर डालेगा, 1 ग्लास वो जूस का पिएगा, और 1 प्लेट कटे हुए फल खा लेगा 2 किस्म के। ये हो गया उसका नाश्ता, पेट भर जाएगा। इससे ये होगा कि इंसुलिन आपका स्पाइक नहीं करेगा, और पूरा दिन जो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है ना वो आपको सुबह में ही मिल जाएगी, एनर्जी आएगी, बॉडी क्लीन होने शुरू कर देगी। अनार बहुत अच्छे हैं इस सीज़न में, आप अनार खा सकते हैं, 3 खजूर खा सकते हैं, मुट्ठी भर ग्रेप्स खा सकते हैं, 1 एप्पल खा सकते हैं, मेलन्स बहुत अच्छे। तो हर सीज़न का फल खाएं, हर सीज़न का फल नाश्ते में एंजॉय करें। अच्छा है ना, सॉरी टू कट यू, एक जो छोटे छोटे मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स है कि अगर करेले का जूस पीते रहो तो बहुत कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, या कोई पत्ते खा लो किसी, बिल्कुल। इसमें है करेला, ये मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है करेला, करेले का जूस, करेले का पाउडर, कुछ भी फॉर्म में आपने रोज़ 1 ग्लास या तो जूस पीना है फ्रेश, या 1 टेबलस्पून पाउडर लेना है आपने, ठीक है ना। करेला है, मेथी दाना है, मैं सबके नाम उर्दू में इसलिए लिख रही हूँ। मेथी दाना हर खाने के बाद, अच्छा मेथी दाना और कलौंजी, कलौंजी एक हम वज़न ले लें, अगर 50 ग्राम कलौंजी ली तो 50 ग्राम आपने मेथी दाना लेके इसको है ना मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 ग्लास पानी लेना है, 2 ग्लास पानी में मिक्स्ड हुआ हुआ 1 टेबलस्पून डालना है, और इसको बॉईल करना है कि वो पानी 1.5 ग्लास रह जाए।
1.5 गिलास जब पानी वो रह जाएगा तो किसी भी क्ले पॉट में उसको डाल के ठंडा कर दें। क्ले पॉट इज वेरी वेरी गुड। मट्टी का बर्तन। मट्टी का उसमें 5 से 6 अदद पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा नींबू एक काट के डाल दें और इतना सा खीरा डाल दें। आप ये जो 1.5 गिलास पानी है ये आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा पीना है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसको 3 गिलास तक ले जाइएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। यानी 3 गिलास पानी, 2 टेबल स्पून मेथी दाना कलौंजी, इसको बॉईल कर लिया। वो 3 गिलास पानी आपने एक मट्टी के बर्तन में उसको ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा क्यूकम्बर डाल के छोड़ दिया और हर खाने के बाद 3 दफ़ा पीना है, 1-1 गिलास, 1-1 कप, जैसे अच्छा लगे। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपकी डायबिटीज़ के लिए। ट्रीटमेंट नंबर 2 आपने अब लंच, अब हमने ब्रेकफास्ट बता दिया। ट्रीटमेंट नंबर 2 लंच के साथ ही करना है। लंच में आपने पकी हुई सब्जियां 1 से 2 कटोरी मिक्स सब्जी पका लेंगे। कौन सी सब्जियां? देखें फॉर एग्जाम्पल सीजनल, जैसे जैसे सीजन में आती जा रही हैं, इस वक्त कद्दू है, इस वक्त बैंगन है, इस वक्त भिंडी है, इस वक्त ग्रीन सारी मौजूद है। हर सब्जी का कम से कम 3 सब्जियां आपने मिक्स करके लंच में खानी। इसके साथ साथ रॉ सैलेड खानी है, 1 बड़ी प्लेट। रॉ सैलेड पहले खाना है, सब्जी बाद में खानी है, मिक्स सब्जी पकी हुई। रॉ सैलेड के ऊपर आप डालेंगे क्या? अनारदाना, पुदीना और जिंजर की बनी हुई चटनी। ये चटनी घर में बनानी है और ये खाना है। आपको पता है कि ये भी आपके डाइजेशन मजे की लग रही है सुन के। अरे मज़े का खाना तो इतना है, आपने सब्जियों को मिक्स करके बॉईल करके इनके कबाब बना लिए। अगर किसी को ओबेसिटी नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, ऑयल की ज़रूरत है, सरसों का तेल, आपको बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ फ्रेश सरसों का और आपको खुद निकलवा के ऑर्गेनिक तेल मिल जाएगा, उसमें खाना बनाएं। पूरी दुनिया में हर चीज़ जम जाती है, सरसों जमता नहीं है। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सिर्फ और सिर्फ सैलेड्स के लिए, पकाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारे रीजन में ऑलिव पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ईट सीजनल, ईट रीजनल, ये भी है। अगर आपने रीजनल, हमारे रीजन से हटके खाना खाया ना, इट वोंट सूट यू। आपको सरसों का तेल कभी भी नुकसान नहीं देगा डायबिटिक पेशेंट को। वो हमारी जगह हमारे रीजन में आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कहते हैं कि जाएगा। जब जो फल आते हैं वो शुरू के फल और जाते हुए फल नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब कच्चा फल होता है ना तो उसको भी जल्दी जल्दी में आके लोग आम को देख के फ़ौरन लेने शुरू कर देते हैं, कीनू को देख के फ़ौरन लेने शुरू कर देते हैं। जैसे ही फल आ जाए, मार्केट में नज़र आए, 1 हफ्ता 3-4 दिन बाद उसको लेना शुरू कर दे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतने प्यारे पाकिस्तान में हर किस्म के फल हैं, लेकिन हम लोग उसको सही टाइम पे उसको प्लक नहीं करते हैं, हार्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम उसको सही वक्त में आवाम तक पहुंचाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। सारे अच्छा फल तो बाहर भेज देते हैं। आई एम सो सॉरी, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने नरिश्ड फल हमारे पास मौजूद हैं और हम नहीं खा सकते। तो ये करना है। चटनी हो गई, अब ये हो गया। डिनर पर आते हैं। डिनर में आपने वही पकी हुई सब्जियां, जौ के आटे की चपाती या ब्राउन राइस, 1 दफ़ा दिन में ग्रेन यूज़ करना है, ठीक है ना। वो लंच भी हो सकता है, वो डिनर भी हो सकता है, आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। बस ब्राउन राइस और जौ के आटे की चपाती के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं खानी है। मैं कहती हूँ कि ब्राउन राइस बेस्ट, जौ का चपाती बेस्ट है। ब्राउन राइस भी 4 हफ्ते तक आप ना लें, सिर्फ जौ की चपाती लें। इसके बाद आपने 6 वीक, 8 वीक और 12 वीक तक दाल्स ले लेनी है। दाल्स इसमें ऐड करेंगे और कोई सी भी मूंग मसूर बेस्ट है, और काला माश, नहीं काली मसूर, मूंग, येलो मूंग, ऑरेंज मसूर और ब्लैक वाली जो होल माश की दाल है, वो आप इन चीज़ों के साथ ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना। हम ग्रेजुअली प्रोटीन दे रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, डिटॉक्स, ठीक है। फिर फ्रॉम 12th वीक, 18 एंड 20 हम चिकन और एग्स यूज़ करने शुरू करेंगे। फिर हम वहाँ से फ्रूट को कम कर देंगे। यहाँ से हमने फ्रूट को फिर कम करा और इसको हम यहाँ लेकर, एग वाइट्स हम यहाँ लेंगे, फुल एग ले लेंगे हम उसके साथ, और इसके साथ हमने वेजिटेबल्स कंबाइन कर दी। ठीक है, आप तब तक थोड़ा कंट्रोल में भी आ जाएगी बॉडी, बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। अब आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपने चिकन और एग्स लेना शुरू कर दिए विद सरसों के ऑयल, और आपने फल सिर्फ फिर 1 कर देना है। 12वें हफ्ते से सिर्फ 1 फल दिन में खाया जाएगा और वो होगा आपका मिड मॉर्निंग स्नैक।
लंच से पहले, लंच के वक्त में खा लें, ये वक्त आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा हिना, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये जो तीनों जो मील्स के टाइमिंग्स हैं क्या होने चाहिए? ये टाइमिंग्स होने चाहिए कम से कम 10 घंटे की फास्टिंग विंडो में। अगर 24 घंटे का हमारा दिन है तो कम से कम 14 घंटे, मैं तो 16 घंटे कहती हूँ, लेकिन शुरू में पेशेंट इतना नहीं कर अच्छा, यानी सकता। अगर नाश्ता हम कितने बजे करें? नाश्ता आपकी अपनी सर्काडियन रिदम पर है कि आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। कुछ ठीक लोग है। रात को बहुत देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते आई हैं, थिंक वो भी फिक्स करना चाहिए, वो भी स्लीप आपको साइकिल। फिक्स करना चाहिए। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स को, एंजाइटी के पेशेंट्स को, इनको जिनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें बार बार फ्रीक्वेंट भूख लगती है। डिनर अगर आप जल्दी कर लेंगे ना, लाइक अगर मगरिब की अजान के बाद आपको डिनर करना चाहिए, बिफोर मगरिब डिनर नहीं करना चाहिए। ये भी एक सुन्नत है, मैंने सुना है, और मगरिब उसको तक प्रैक्टिस करना। भी करें। मगरिब पढ़ के आपको खाना खाना चाहिए। अच्छा, और ये सारा खाना अगर आप 10 घंटे के अंदर, 8 से 10 घंटे में खा लेना, तो ये बेस्ट हो जाएगा। 8 से 10 घंटे में तीनों 8 मील्स ले से लें। 10 घंटे में ये तमाम, 10 घंटे में खाएंगे ना, आपको फिर अगले 16-18 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। आपकी बॉडी में इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे कि जो आपकी बॉडी को फंक्शन कर रहे होंगे। जबरदस्त। तो ये अपने हिसाब से खाएं, लेकिन वही मैं कहूँगी कि सनराइज और सनसेट को ज़रूर फॉलो करें। ये नेचर्स सर्काडियन रिदम जिसको हम कहते हैं, ये वो है। जबरदस्त। अच्छा, अब इसके साथ मैंने आपको एक ट्रीटमेंट तो बता दी, मेथी दाना और कलौंजी, करेला बताती है, ठीक है ना। इसको हम एक और हमारे पास चीज़ आती है, क्यूमन, ज़ीरा। क्यूमिन। ज़ीरा आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वॉक करेंगे, एक्सरसाइज होगी 35 से 45 मिनट्स। वो एक्सरसाइज में ये नहीं कह रही कि आप जिम जाएं और जिम ट्रेनिंग करना कुछ ना शुरू कुछ करें। एनीथिंग, आप वॉक करें। आई थिंक सबसे यूट्यूब ज़्यादा पे walk। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते पता हैं। है, योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जो सजदे का हमारा है ना, जो Position है। पोजीशन है, वो हमारे पैनक्रियाज को अंदर से वो सिग्नल देती है, वो सुकेड़ती है। अगर वो कहते हैं ना, हमारा मजहब भी कहता है लंबा सजदा करो रब राजी हो जाएगा। लंबा सजदा करो, आपके पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। रिलीज, जैसे इंसुलिन रिलीज होगा, आपके ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट होना शुरू कर देंगे, आपकी शुगर स्पाइक ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बन के वो बर्न हो जाएगी। जबरदस्त। खाने से पहले वॉक करें, ठीक है ना। आपने दोपहर का खाना खा लिया, मगरिब से पहले आप वॉक करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए मगरिब से पहले की वॉक बेस्ट टाइम है, ठीक है ना। और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला डाइट मॉडिफिकेशन से डायबिटीज, knowledgeable patient, are we ready for that? आई थिंक वी आर रेडी फॉर देम। हिना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताते चले कि आपको अपना स्लीप साइकिल भी फिक्स करना है। वक्त पे सोएं और वक्त पे जागें, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी होती है। आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।